हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 सभी पोएम्स की पोएटिक डिवाइसेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में आपकी एलिट्रेशन यूज हो रही है। एलिट्रेशन क्या होता है? जिसको आप व्यंजन की साउंड बोलते हो। ठीक है, व्यंजन की साउंड रिपीट होगी, दोबारा से सुन लो, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी। ठीक है, और वो भी कहाँ पर? स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में, मतलब कि जो ये बिल्कुल पास पास शब्द लिखे हैं इनमें स्टार्टिंग में होनी चाहिए। जैसे ये आपकी बुक की ही लाइन है पोएम की, हैज गिवन माय हार्ट। देखिए यहाँ पर ह साउंड रिपीट हो रही है और यहाँ पर भी ह साउंड रिपीट हो रही है, और ये स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड। एंड सेव्ड सम पार्ट, देखिए स एंड स साउंड रिपीट हो रही है और बिल्कुल इनिशियल लेटर है ये। ठीक है, विद इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड का इनिशियल लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब आप किसी चीज की इमेज क्रिएट कर पाओ अपने माइंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रो स्कैटरिंग डस्ट, क्रो ने बिखराई ना नीचे डस्ट, हम उसकी एक इमेज बना पा रहे हैं कि हाँ पेड़ के ऊपर क्रो आके बैठा और क्रो ने नीचे क्या गिरा दी? डस्ट गिरा दी। और फॉलिंग ऑफ डस्ट की भी हमारे दिमाग में एक इमेज बन सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे? इमेजरी। कोई ऐसी लाइन लिखी आ जाए वहां आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो रही है उसकी, तो समझ लेना वहां इमेजरी इस्तेमाल हो रहा है। मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें। ओके, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, स्नो के बड़े ही फाइन पार्टिकल्स। तो पोएट ने यहाँ पे ये नहीं बोला कि स्नो इज लाइक अ डस्ट, वो ये भी तो बोल सकता था कि स्नो किसकी तरह है? लाइक अ डस्ट। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने सीधा बोल दिया, स्नो को बोल दिया कि स्नो तो डस्ट ही है। ओके, बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करे, तो यहाँ पर क्या हो गया? मेटाफोर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ सिंबलिज्म। ये तो मैंने जब आपको पोएम्स की रिवीजन कराई थी तो मैंने उसमें बताया था, क्रो यहाँ पर किसका सिंबल है? इल ओमेन का। ठीक है, अपशुगन। हेमलॉक ट्री यहाँ किसका सिंबल है? डेथ का। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर जॉय का सिंबल है। ओके, चलिए अब आते हैं इसकी राइम स्कीम। अभी बताती हूँ, ए बी है, किस तरीके से निकालेंगे अभी आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट है आपकी पोएम फायर एंड आइस। देखिए फायर एंड आइस में भी एलिट्रेशन यूज हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल देख लो, सम से। ठीक है, देखिए बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है और उनका इनिशियल लेटर में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। स साउंड रिपीट हो रही है। वर्ल्ड विल। ठीक है, व विल, व साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, साउंड पे स्ट्रेस करना है ना कि लेटर पे, ये बात ध्यान रखना। फेवर फायर। ठीक है, फा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। ओके, और हैवी कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट इमेजरी। इमेजरी मतलब वही है जब आप विजुअलाइजेशन कर पाते हो अपने सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, विजुअलाइज डिस्ट्रक्शन थ्रू फायर एंड आइस। लेकिन जैसे पोएट बोल रहा है ना कि फायर जो है वो कैपेबल है ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, तो हम उस डिस्ट्रक्शन को अपने माइंड में हमारे क्या आ जाती है? एक इमेज बन जाती है कि हाँ आग लग गई सब जगह और क्या हो गया? इस वर्ल्ड का एंड हो गया। ठीक है, तो हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो किसका है? इमेजरी। नेक्स्ट मेटाफोर। ठीक है, पहले ये समझ लेता सिंबलिज्म। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, जो फायर है वो डिजायर का सिंबल है और जो आइज है वो हेट्रेड का सिंबल है। ओके, और ये दोनों क्या हैं? ये ह्यूमन इमोशंस हैं। तो यहाँ पर पोएट ने ये नहीं बोला कि फायर और आइस को, तो वो ह्यूमन इमोशंस ही बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि फायर इज लाइक अ डिजायर। ठीक है, या आइज इज लाइक हेट्रेड। ठीक है, तो उसने सीधा ही बोल दिया कि फायर इज डिजायर एंड आइज इज हेट्रेड, और ये दोनों क्या है? ह्यूमन ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, तो बिना लाइक और एज वर्ड के इस्तेमाल किए उसने यूज करा कंपैरिजन, तो यहाँ क्या लग गया? मेटाफोर भी लग गया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी को, नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग में आपके एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, एनिमल्स वैसे लिविंग होते हैं, लेकिन जब हम एनिमल्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे दें तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पर फायर एंड आइस को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी हैं। ठीक है, कि दोनों के क्या है? आपकी बुक में लाइन लिखी है ना, बोथ फायर एंड आइस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू दिस वर्ल्ड। दोनों इस वर्ल्ड का क्या कर सकती हैं? अंत कर सकती हैं। तो मतलब कि अंत करना किसके बस की बात है? ह्यूमन बींग्स के बस की बात है, लेकिन उनके साथ एक ह्यूमन की क्वालिटी जोड़ दी गई है कि वो इस वर्ल्ड का क्या कर देंगी? विनाश कर देंगी। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दिया गया है? यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए। देखिए किस तरीके से निकालते हैं राइमिंग स्कीम। तो बुक थोड़ी सी गंदी हो रही है, ठीक है, ज्यादा लिख दी है इसके ऊपर, तो फटाफट से एक पोएम में बता देती हूँ, बाकी पोएम्स की मैं लिख दूंगी यहाँ पे, आप अपने आप निकाल लेना। ओके, आपने राइमिंग स्कीम निकालने के लिए ना लास्ट लेटर देखना होता है और उसकी साउंड देखनी होती है। फायर। ठीक है, र साउंड आ रही है तो मैंने इसको ए दे दिया। ओके, आइस, बिल्कुल इसके अलग साउंड है। ठीक है, तो इसको बी दे दिया। उसके बाद डिजायर, देखिए आप खुद बोलो, फायर र डिजायर र, तो अगेन इसको ए देना पड़ेगा। जब रिपीटेड साउंड आ जाएगी ना, तो जो अल्फाबेट पहले वाली साउंड को दे रखा है, तो सेम साउंड को वही अल्फाबेट देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फायर, फिर फायर पे एंड हो गया, फायर डिजायर फायर।
ठीक है, तो इस तरीके से इसकी राइम स्कीम निकल गई, क्या हो गई, A स्टेंजा की। ओके, ऐसी नेक्स्ट इसकी देख लो, ट्वाइस, इसको मैंने ए दिया, ट्वाइस बिल्कुल ही न्यू साउंड है, हेट बिल्कुल ही अलग है ट्वाइस से, तो इसको बी दे दिया, आइस, ट्वाइस दोनों सेम है तो ये ए हो गया, ठीक है। ग्रेट, हेट, ग्रेट, ठीक है, दोनों में टा साउंड आ रही है तो ये बी हो गया। एंड सफाइस, ठीक है, ट्वाइस, आइस, सफाइस, ठीक है, दो इनकी साउंड की तरह आ रहा है तो ए हो गया, तो क्या इसकी होगी राइम स्कीम, ए बी ए बी ए। ओके, तो इस तरीके से साउंड के बेसिस पर आपने राइम स्कीम को जज करना है, ना कि लेटर की आपने स्पेलिंग देखनी है। ओके, ये चीज का ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपकी पोएम टाइगर इन द जू है पहले, ठीक है, तो टाइगर इन द जू ही पहले देख लेते हैं। ठीक है, टाइगर इन द जू में आपकी राइम स्कीम ए बी सी बी फॉलो हो रही है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन, टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, क्यों, क्योंकि टाइगर के लिए हमने ही वर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ठीक है, वो बंद है, तो ही तो हम वैसे ह्यूमन बींग्स के लिए लगाते हैं ना ही प्रोनाउन, तो जब भी एनिमल्स के लिए ही प्रोनाउन लगा दी जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो गया। एलिट्रेशन मैंने अभी आपको बताया, मेरे को लगता है अब सीधा एग्जांपल ही पढ़ती हूँ, शुड बी लर्किंग इन शैडो, देख लो, श, शुड, श, शैडो, और बिल्कुल क्या है, एक लाइन में क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में स्टार्टिंग का वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, प्लम्प डियर पास, पा और पास साउंड, ठीक है, कॉन्क्रीट सेल, देखो बच्चे ना यहाँ पर सी सी देखकर इसको मार्क कराते हैं एलिट्रेशन, जबकि एलिट्रेशन नहीं है, मैंने जानबूझकर इसको यहाँ पे लिखा है। कंक्रीट में देखो क साउंड आ रही है और सेल में सा साउंड आ रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ गया मेटाफोर, उसके जो पैड्स हैं, ठीक है, टाइगर के जो पैड्स हैं, जो कुशन है, उनको वेलवेट के साथ कंपेयर कर दिया यहाँ पे, किसके साथ, वेलवेट के साथ, तो ये नहीं बोला कि हिज पैड्स आर लाइक वेलवेट, उनको सीधा वेलवेट ही बोल दिया, बिना लाइक और वैज वर्ड का इस्तेमाल करे। ओके, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो, जैसे क्वाइट रेज, रेज तो होता है गुस्सा, क्वाइट मतलब होता है शांति, और गुस्से में कोई कैसे शांत रह सकता है, तो ऑक्सीमोरन हो गया। इमेजरी, हम इन सब चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास की, टाइगर जो है वो लंबी लंबी घास में से निकल के जा रहा है, विविड स्ट्राइप्स हैं उसके ऊपर, लर्किंग इन शेडो, लर्किंग मतलब हाइड करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। ओके, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपनी केज में बंद है और वहीं पर वो फ्यू स्टेप्स ले रहा है। ओके, सिंबलिज्म, केज यहाँ पर सिंबलिज्म है कैप्टिविटी का, मतलब कि किसी को बंदी बनाकर रखने का, एंड स्काई यहाँ पर सिंबलिज्म है फ्रीडम का। ओके, रेपिटिशन मतलब जब कोई वर्ड्स पूरे के पूरे रिपीट हो, या जब जब कोई पूरी लाइन ही रिपीट हो जाए, जैसे स्टॉक वर्ड कई बार रिपीट हुआ, क्वाइट, ब्रिलियंट, ये रिपीटेड हो रहे हैं वर्ड। ओके, नेक्स्ट है एक ओनोमोटोपिया भी लगी है यहाँ पे, ओनोमोटोपिया मतलब साउंड वर्ड को बोलते हैं, जैसे जिन शब्दों में आवाज निकलती हो, स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब टाइगर के दहाड़ने की आवाज है, ठीक है, तो स्नार्लिंग में ओनोमोटोपिया हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, राइमिंग स्कीम ये लिखी है आपके सामने, आप खुद फाइंड आउट करके देखना। फर्स्ट इज ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन अभी आपको बताया था यहाँ पे, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं यूज किए जाएं, जैसे नोबल वाइल्ड बीस्ट, देखिए नोबल का मतलब होता है वर्चुअस, जिसके अंदर बहुत गुण हो, और वाइल्ड मतलब हो गया खूंखार, ठीक है, खुखार इंसान कैसे सभ्य हो सकता है, तो दो ऑपोजिट वर्ड लग गए एक दूसरे को, एक बीस्ट के लिए, ठीक है, तो ऑक्सीमोरन हो गया। ऐसी ट्रू कैमलियन, ठीक है, कैमलियन तो रंग बदलती है अपना, ठीक है, वो तो सच्ची हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके लिए ट्रू बोल दिया, ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए ये दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन लग गया। एलिट्रेशन मैं नहीं बताऊंगी, अब रोमिंग अराउंड, ठीक है, रा साउंड, लेप एंड लेप अगेन, ला और ला साउंड। रेपिटिशन, लेप लेप वर्ड दो बारी यूज हुआ, वेरी वेरी वर्ड दो बारी इस्तेमाल हुआ। पर्सोनिफिकेशन, हैना क्रोकोडाइल और को क्या करा गया, पर्सोनिफाई किया गया, उनको ह्यूमन कैरेक्टर्स दे दिए गए हैं, हैना स्माइल करके अटैक करता है, क्रोकोडाइल रोकर। एंड हीप वर्ड यूज किया गया है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, ठीक है। पोएटिक लाइसेंस का इस्तेमाल हुआ है जब स्पेलिंग को चेंज कर दे पोएट, ठीक है, जैसे डाइन लिखा है डाइंग की जगह, लेफ्ट लिखा है लेफ्ट की जगह। ओके, तो इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। आयरनी मतलब बिल्कुल ही उल्टा हो जाना, जैसे आपने उसमें करा था, कौन सा आपका चैप्टर था, फर्स्ट स्लाइड का फर्स्ट चैप्टर, लेटर टू गॉड। आयरनी मतलब जब सरफेस और अंडरलाइन मीनिंग अलग अलग हो, मतलब कि सतह पर और उसके अंदर की बात दोनों अलग अलग हो, जैसे अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब नोबल वाइल्ड बीस्ट कैसे ग्रीट करेगा हमें, वो तो हमें खा जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया आयरनी एक दूसरे के। ही विल गिव यू वन मोर केयरस, ही यहाँ पर कौन है, बियर, ठीक है, बियर हमें एक और, केयरस मतलब होता है लविंग हग, लेकिन वो लविंग हग थोड़ा देगा, मतलब कि ऊपर कुछ और मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन अंदर का गहरा मीनिंग बिल्कुल उसका उल्टा है, विपरीत है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गई, आयरनी। ओके, आई होप सो, देखो 4 पोएम आपकी कवर हो गई, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। द बॉल पोएम, देखो बॉल पोएम जो है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हो रही, सिंबलिज्म और मेटाफोर दोनों ही लग रहे हैं। पोएट ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि बॉल यहाँ पर चाइल्डहुड डेज को रेफर कर रहा है, यहाँ पर बॉल के खो जाने की बात नहीं हो रही,
ठीक है। मेटाफोर तो बड़ी क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, सीबीएसई वालों की फेवरेट होती है, आपने बिल्कुल ढंग से कर लेनी है। तो उसने ये नहीं बोला बॉल इज लाइक चाइल्डहुड डेज या बॉल इज लाइक लॉस्ट इनोसेंस, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज की तरह है। लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा यहाँ पर, बॉल ये सब चीजें हैं एक्चुअल में। ओके, तो ये मेटाफोर हो गया। तो इन सब चीजों का बॉल सिंबल भी है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ एलिट्रेशन। नो वन बाइज अ बॉल बैट, ठीक है, बा साउंड बा साउंड बा साउंड, ठीक है, बता चुकी हूँ मीनिंग। रेपिटेशन, जब सेम बॉल वर्ड कई बार रिपीट हुआ, वर्ड वर्ड जो है बहुत बार रिपीट हुआ, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर बॉल को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, जैसे बॉल जो है हंसती हुई जा रही है, ठीक है। बॉल कैसे हंसती हुई जा सकती है, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स हंसते हैं, ठीक है, तो बॉल को यहाँ पर्सन की क्वालिटी दे दी गई। एंड सेम इमेजरी भी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन जैसे उसने बोला ना कि बॉल जा रही है, तो हम उसकी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ बॉल जा रही है। ओके, ट्रांसफर्ड एपिथेट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब दो, देखो डेस्परेट, जब एक एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है, और उसके इफेक्ट को ना किसी नाउन के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे देखिए डेस्परेट आइज, डेस्परेट का मतलब होता है सैड। तो यहाँ पर बॉय की आंखें दुखी नहीं है, कहने का मतलब क्या है, आईज ऑफ द बॉय आर नॉट सैड, उसकी आंखें दुखी नहीं है, बॉय हिमसेल्फ इज सैड, लेकिन उस सैड वर्ड का इफेक्ट किसके ऊपर डाल दिया गया, आईज के ऊपर डाल दिया गया, एक नाउन के साथ जोड़ दिया गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, बहुत आसान है, ठीक है, घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और भी आगे पोएम में इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है अमांडा। अमांडा की राइम स्कीम ये है ए बी ए सी सी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जरूर बताऊंगी आपको। रेपिटेशन, देखो अमांडा वर्ड बहुत बारी रिपीट हुआ, डोंट स्टॉप, ठीक है, डोंट स्टॉप वर्ड भी बहुत बारी रिपीट हुए, लेकिन एक वर्ड का ही बहुत बारी लिखा होना, ठीक है। एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सा साउंड, व्यंजन की साउंड स्टार्टिंग के लेटर में ही आ रही है, ठीक है, एलिट्रेशन। मेटाफोर आ जाता है, साइलेंस को उसने गोल्डन बता दिया, उसने ये नहीं बोला साइलेंस इज लाइक अ गोल्ड, ठीक है, या फ्रीडम इज लाइक अ स्वीट थिंग, लाइक वर्ड का बिना इस्तेमाल करे उसने साइलेंस को गोल्डन बता दिया, मतलब कि प्रीशियस है गोल्ड की तरह, एंड फ्रीडम जो है वो बिल्कुल स्वीट टेस्टिंग फ्रूट की तरह है, ठीक है। तो बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करे तो मेटाफोर हो गया, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट देखो यहाँ पर भी लग रहा है, हर्स्ट का मतलब होता है साइलेंट, उसके साइलेंट बेयर फीट मतलब नंगे पाँव, उसके पाँव साइलेंट नहीं है, अमांडास फीट आर नॉट साइलेंट। वो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, इट डिस्क्राइब्स द वे इन विच अमांडा वुड मेक डस्ट पैटर्न्स विद हर बेयर फीट ऑन एज एन ऑर्फन, लेकिन ये उसका तरीका बताया जा रहा है कि कैसे वो अपने नंगे पाँव से बिल्कुल पीसफुली क्या करती जाएगी, बिल्कुल शांति के साथ पैटर्न्स बनाते हुए जाएगी डस्ट के ऊपर। ओके, उसके फीट शांत नहीं है, वो शांति से पैटर्न्स बना रही है अपने फीट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आती है एनाफोरा। तो वैसे मैं बता देती हूँ आपको, जब आपको कहीं पर भी दो लाइन की शुरुआत सेम वर्ड से मिल जाए तो उसको एनाफोरा बोलते हैं, जैसे डोंट बाइट डोंट हंच, डोंट डोंट से स्टार्ट हो गया ना, ये आपका सम उसमें भी लगी थी फायर एंड आइज में, सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, तो दो लाइन जो है वो सम से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी एनाफोरा लग रहा है। नेक्स्ट आ जाओ अल्यूजन। अल्यूजन भी है, अल्यूजन में क्या होता है, जब एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दी जाए किसी एक फेमस पर्सन, प्लेस या थिंग को, जैसे यहाँ पर अमांडा अपने आप को क्या मान रही है, मरमेड मान रही है। मरमेड क्या होती है, जलपरी। जैसे ही मैंने जलपरी बोला आपके मन में एक इमेज क्रिएट हो गई मछली की, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग की तरह नजर आती है लेकिन उसके पीछे टेल है। रुपेंजल क्या है, एक फेमस जो है वो फेरी टेल करेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब फेमस करेक्टर्स के साथ इनडायरेक्ट रेफरेंस किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एल्यूजन। ओके, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, नेक्स्ट पोएम की और, वो है ट्रीज। ट्रीज पोएम जो है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसका कोई राइम स्कीम नहीं है, यहाँ पर इमेजरी भर भर कर इस्तेमाल की गई है, पूरी पोएम में इमेजरी यूज हो रही है। जैसे यहाँ पर बोला गया है ना कि जो सेकंड स्टेंजा में ट्रीज जो हैं वो रूट्स जो स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, अपने आप को बरांडा के फ्लोर क्रैक्स में से आजाद कराने की कोशिश कर रही हैं, तो वो हम इमेज अपने माइंड में बना सकते हैं, ठीक है। पेड़ जो है वो घरों से बाहर जा रहे हैं, तो वो एक इमेज माइंड में क्रिएट हो रही है, ठीक है। सिमिली, सिमिली मतलब ये मेटाफोर का उल्टा है, ठीक है, लाइक वर्ड आएगा या एज वर्ड आएगा कंपैरिजन करने के लिए, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली लग गया। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू रूम्स, लाइक वर्ड आ गया। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन होगा, आपको साफ पता चलेगा कंपैरिजन हो रहा है, लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, जबकि मेटाफोर में नहीं पता चलेगा, वो बिना लाइक और एज वर्ड के कंपैरिजन करता है, इसलिए वो बोर्ड वालों का फेवरेट है। रेपिटेशन, फॉरेस्ट वर्ड बहुत बारी रिपीट हुआ। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर ट्रीज को ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी गई हैं, जैसे ट्रीज घरों से बाहर जा रहे हैं, वो कैसे चल के बाहर जा सकते हैं, ठीक है। सन जो है अपने फीट जो है वो नीचे तक, फीट मतलब अपनी शैडो को नीचे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो सन के तो फीट होते ही नहीं है, ठीक है, अगेन पर्सोनिफिकेशन। और सभी पूरी रात जो रूट्स काम करती रही, काम करते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यहाँ पर रूट्स के लिए लिख दिया पर्सोनिफिकेशन।
विंड आ गई मिलने के लिए, भागी भागी, ठीक है, भागते कौन है, इंसान, तो विंड को यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया गया। सिंबलिज्म मेटाफोर दोनों ही लग रहे हैं। ट्रीज यहाँ पर क्या है, सिंबल किसका, फीमेल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सिम हाँ, ट्रीज यहाँ पर क्या है, मेटाफोर है, ठीक है, क्योंकि ट्रीज का इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, उसको फीमेल्स के साथ इस्तेमाल किया गया है, ओके। तो सिंबलिज्म तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया एलिट्रेशन, लॉन्ग लेटर्स, ला ला साउंड रिपीट हो रही है, लीस एंड लाइकन, ला ला साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है, और स्टार्टिंग में ही है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ फॉग, फॉग जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है, कोई इसमें राइम स्कीम नहीं है। फॉग भी एक मेटाफोर है, यहाँ पर पोएट ने क्या ये नहीं बोला कि फॉग इज लाइक अ कैट, फॉग कैट ही है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, ठीक है, इट यहाँ पर कौन है, फॉग, वो बैठती है और सब जगह देखती है, ठीक है। तो फॉग कैसे बैठेगी, ह्यूमन बींग्स बैठते हैं, तो पर्सोनिफाई कर दिया फॉग को, इमेजरी, ठीक है, फॉग आती है, बैठती है, इधर उधर देखती है और चली जाती है, तो इन सब की इमेज हमारे माइंड में बन रही है, ओके। ट्रांसफर्ड एपिथेड, अगेन साइलेंट हॉन्चेस, ठीक है, साइलेंट का मतलब होता है बिल्कुल शांत, ठीक है, और हॉन्चेस हो गया आपका बैक पार्ट जिसके ऊपर आप बैठते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हॉन्चेस आर नॉट साइलेंट, ठीक है, जो बैक पार्ट है जिसके ऊपर हम बैठते हैं हॉन्चेस, वो साइलेंट नहीं है। ये तरीका बता रहा है कि हाउ अ कैट साइलेंटली सिट्स ऑन इट्स बैक, कि कैसे कैट शांति से बिल्कुल अपने बैक हॉन्चेस पर बैठती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथाइड लग गया। नेक्स्ट आ जाओ, आपकी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, इसकी राइम स्कीम यहाँ लिख दी है। 13th स्टेंजा में ये राइम स्कीम है क्योंकि वहाँ 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हैं। बैलेड है ये पोएम क्योंकि एक स्टोरी बता रही है, ठीक है, उसको उसको बोलते हैं बैलेड, और ऑफन इसको म्यूजिकल वे में गा भी सकते हैं। सिमिली का इस्तेमाल हुआ है जब लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल होता है, शार्प एज मस्टर्ड, माउथ लाइक फायर प्लेस, एज फुल एज बैरल फुल, ठीक है, एज फुल एज, ठीक है, एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्रेव एज टाइगर इन केज, ठीक है। तो और भी जगह लग रही है तो वो आप देख लोगे। मेटाफोर मतलब चिमनी फॉर रोज, चिमनी को उसने नोज कह दिया ना, लेकिन अब यहाँ पर एज और लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, तो ये मेटाफोर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर हैं टोज पर, डैगर्स मतलब चाकू, कहने का मतलब उसके जो नाखून है ना, नेल्स हैं, उसके टोज वो क्या है, बहुत शार्प हैं, तो लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, तो मेटाफोर हो गया। रेपिटेशन, ये सारे वर्ड बहुत बारी लिखे हैं इस पोयम में। नेक्स्ट आ जाओ एनोमोटोपिया, एनोमोटोपिया साउंड वर्ड्स को बोलते हैं, अभी आपको बताई थी टाइगर इन द जू में, ठीक है, जहाँ पर शेर क्या कर रहा था, टाइगर क्या कर रहा था, स्नार्लिंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड वर्ड इस्तेमाल किए हैं, रैट की साउंड के लिए वैक लिखा है, कैट की साउंड के लिए म्यूच लिखा है, क्लैटर क्लैंक, ये सब साउंड वर्ड हैं, ठीक है। पोएटिक लाइसेंस, जब पोएट स्पेलिंग ही चेंज कर दे, रिलियो ट्रूलियो, रियली की स्पेलिंग कुछ और होती है, ट्रूली की स्पेलिंग कुछ और होती है, विंडा विंडो के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, राइम स्कीम बिठाने के लिए उसने विंडो की स्पेलिंग को चेंज कर दिया, इसी को बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। एलिट्रेशन में आपको बता चुकी हूँ, ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, ला ला साउंड रिपीट हो रही है, गल्प्ड सम गॉर्ग, ग ग साउंड स्टार्टिंग में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी आयरनी, आयरनी का मतलब ऑपोजिट होना, ठीक है। पेट्स और ब्लिंडा को बड़ा ब्रेव दिखाया गया, लेकिन बुरा वक्त आने पर सभी भाग गए, ठीक है, उल्टा हो गया। और कस्टर्ड जो कावड़ था, रोता रहता था नाइस सेफ केज के लिए, लेकिन वही पायरेट का उसने क्या करा, मुकाबला करा, उल्टा हो गया। एल्यूजन, ठीक है, एल्यूजन देखो अभी मांडा में भी लगी थी ना, मरमेड बोला मांडा ने अपने आप को, रूपेंजल बोला, तो यहाँ पर एल्यूजन, ठीक है। यहाँ पर कस्टर्ड को परसिवल के साथ क्या करा गया है, परसिवल क्या है, एक राजा का वो कह लो सिपाही, जो बहुत ही ब्रेव था, लेकिन वक्त आने पर वो भाग गया, ठीक है, जंग लड़ने गया ही नहीं, ठीक है। तो परसिवल यहाँ पर उसके साथ कस्टर्ड का कंपैरिजन कर दिया, ठीक है, तो एल्यूजन हो गया, ओके। चलिए लास्ट पोयम रह गई आपकी फॉर एनी ग्रेगरी, फॉर एनी ग्रेगरी में आपकी राइम स्कीम ए बी सी डी डी बी लग रही है। मेटाफोर, ठीक है, बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें, कैसे, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, रैम्पर्ट्स क्या होती है, दीवारें किले की, हनी हनी कलर्ड हो गए उसके बाल, तो पोएट ने उसके बालों को दीवारों के साथ कंपेयर करा है, बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करे, तो ये मेटाफोर हो गया। एलिट्रेशन, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, देखो या साउंड, योर सेल्फ, या साउंड, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, ठीक है। रेपिटिशन, डिस्पेयर वर्ड जो है 2 बारी रिपीट हो रहा है, ठीक है, और भी अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो तो वहां पर भी आप क्या बोलोगे, रेपिटिशन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सारी पोएटिक डिवाइसेस। एक मैं आपको एजोनेंस के बारे में बता देती हूँ। एजोनेंस का मतलब होता है जब किसी एक सेंटेंस में कोई भी वॉवल साउंड प्रोमिनेंट हो, क्या हो, वोवल साउंड प्रोमिनेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, एजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। और फिर आपका मेटाफोर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी पोएटिक डिवाइस आ जाए आप कर लोगे, मेटाफोर जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।